नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी जो आप सोयाबीन वैरायटी देख रहे हो ये है JS 2172, जो कि अभी 32 दिन की अवस्था में है। किसान साथियों, वैरायटी तो काफ़ी बढ़िया है। पिछले साल इसका उत्पादन 6 कुंटल प्रति बीघा तक का भी आया था और काफ़ी किसानों द्वारा पसंद की गई वैरायटी थी। इस वर्ष भी काफ़ी रकबे में लगी हुई है, लेकिन इस वर्ष एक समस्या आई, इसके जर्मिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई, डंपिंग की भी इसमें दिक्कत आई। तो कहीं ना कहीं किसानों का यह सोचना था कि कहीं ये RVSM 1135 जैसे ख़त्म हुई वैसे ये वैरायटी भी ख़त्म ना हो जाए। किसान साथियों, इस वीडियो में अपन अपन इस वैरायटी की पूर्णतः बात करेंगे। वैरायटी कैसी क्या है, कितने दिनों में पकती है, कब इसमें फूल आते हैं और इसमें कितने स्प्रे होते हैं। पिछले साल लगभग इसमें 4 स्प्रे अपन ने कर दिए थे, 5वां करने वाले थे, लेकिन इतने में मौसम भी खुल गया था और कोई ख़ास बीमारी नहीं थी। तो इसमें लगभग इल्ली के 4 स्प्रे, एक हर्बिसाइड का स्प्रे, 5 स्प्रे आप इसको मान के चलो। 105 दिन आराम से लेती है ये वैरायटी। 100 दिन में भी पक जाएगी। अगर हल्की ज़मीन है, भारी ज़मीन है तो 105 दिन में बराबर लेगी ये। अब इसका पौधा अगर देखें तो कुछ इस तरीके से इसका पौधा है। इसकी जो ब्रांचिंग होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है, फैलाव काफ़ी बढ़िया है। इसका जो एक फ़ायदा, ये मैंने एक बात देखी, इसकी जो रूट होती है वो भी ज़्यादा गहरी होती है। इसका जो पौधे का जो डंठल होता है जो वो भी काफ़ी मजबूत होता है। और रुए वाली है तो इसमें इल्लियाँ थोड़ी सी कम लगती है कोई प्रकार की, लेकिन जो दूसरे प्रकार की होती है वो ज़्यादा लगती है। रिंग कटर भी इसमें हल्का फुल्का देखने को मिल जाता है। और 25-55 और इसमें अंतर ये है कि इसका जो फुटाव है वो लंबा चलता है और फिर फैलती है। लेकिन जो अपनी 25-55 है वो जब छोटी रहती है, 25-30 दिन की होती है, तभी से फैलाव शुरू कर देती है और आखिरी तक उसमें फुटाव बना हुआ रहता है, बनता हुआ चलता है। बाकी पूरा प्लॉट आपको दिखाऊं मैं तो ये लगभग 12 बीघा में अपने JS 2172 अपन ने लगा रखी है। और ये नील गाय भगा रहे थे भाई साहब। और अभी जस्ट खेत में 10-12 नील गाय थी, उनको भगा कर अभी खेत में सूखा है, तो भले ही बाइक दौड़ाओ, ट्रैक्टर दौड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने प्लॉट है, बढ़िया हो चुका है। और इसमें सोयाबीन से सोयाबीन टच होने लगी है, जिसमें हमारी मालवी भाषा में बोलते हैं पाटले ढकाने लग गए हैं। और स्प्रे अपन ने सुबह ही किया है इसमें, लगभग अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं। बारिश अभी नहीं आई है। अब अगर हो भी जाए तो दवाई बिल्कुल सक्सेस हो चुकी है, सूख चुकी है, पत्ते बिल्कुल चकाचक हो चुके हैं। इस बार लगता है इसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बढ़िया रहेगी, मतलब नहीं आड़ी गिरेगी और ना ही ज़्यादा बड़ी होगी। पिछले साल सीड रेट थोड़ा ज़्यादा हो गया था अपन से, तो आड़ी भी गिर गई थी, लेकिन इस बार शायद बच जाएगी। इस पर इतनी ज़्यादा इल्ली का वो भी नहीं दिख रहा है कि पत्ते ज़्यादा खाए हुए हैं या कोई दिक्कत है। बाकी अगर फ्लोरिंग स्टेज पे आकर इसमें पर ध्यान नहीं दो तो फिर इल्ली और रिंग कटर का नुकसान देखने को मिल सकता है। बाकी नील गाय का बोल रहा था तो कुछ इस तरीके से नुकसान करती है, ये यहाँ पर बैठ गई, वहाँ पर खा गई, तो ये 2 से 3 दिक्कत है। बाकी पूरा प्लॉट बढ़िया है, कोई दिक्कत देखने की ज़रूरत नहीं है, चकाचक हो रहा है। और पहला स्प्रे अपन इल्ली का इसमें कर चुके हैं। और जो किसान साथी हाइट रोकने के लिए ताबोली डाल रहे हैं, तो ताबोली फूल आने से पहले डल जाती है एक बार। लेकिन अगर फूल आ गए और आपको हाइट रोकनी है तो अपनी जो टिल्ट आती है क्रिस्टल की या किसी और कंपनी की जिसमें प्रोपिकोनाजोल होता है, उससे हाइट अच्छी रुकती है और फूल में भी बढ़वार होती है। और दूसरी एक और है अपनी लियोसिन, उससे भी हाइट रुक जाएगी, बाकी फल फूल में भी बढ़ाव देती है। तो अपन PGR यूज़ कर सकते हैं हाइट रोकने के लिए, क्योंकि वो ऊपर से माथे पे से उसकी हाइट रोक देगी और नीचे फल, कर और फूल में थोड़ा सा बढ़ावा दे देगी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसे कहते हैं PGR को, तो वो यूज़ कर सकते हो आप। अपन ने 2 साल पहले यूज़ किया था, उसके बाद यूज़ किया ही नहीं, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया थे टिल्ट के, जिसमें प्रोपिकोनाजोल और एक और कुछ टेक्निकल मिक्स था। पानी बिल्कुल ऐसा चढ़ चुका है। और ये अपना प्लॉट है JS 2172। पिछले साल इस प्लॉट में ब्लैक बोल्ट लगा रखी थी, इस बार 2303 लगाने का मन था, लेकिन फिर 2172 लगा दी। किसान साथियों, एक और बात,
इस वर्ष अगर ये वैरायटी लगी है तो अगले वर्ष दूसरी वैरायटी लगाएंगे। इस खेत में एक ही वैरायटी बार बार रिपीट नहीं होने देता। अगर इस बार 2172 लगी है तो अगले साल 2433, 2506 या और कोई सी वैरायटी इसमें लगेगी। फूल की बात करें तो सफ़ेद कलर के फूल आते हैं और फूल आते हैं लगभग 42 दिन की अवस्था में फूल चालू हो जाते हैं। 45-46 दिन तक इसके सारे फूल कंप्लीट हो जाते हैं, 48 दिन भी लग जाते हैं। बाकी सोयाबीन वैरायटी काफ़ी बढ़िया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नली में जितना नुकसान होता है उतने ट्रैक्टर में भी होता है। ये यहाँ पर जब ट्रैक्टर पलटता है तो हल्का फुल्का नुकसान देखने को मिलता है, बाकी कोई ख़ास ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं होता। हाइट अभी बढ़िया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।